आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहां कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो। एक शिक्षा है कि अल्प के लिए, थोड़े के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। मां अपेण बहुम लुम्पहा आश्रय, जो कि लाभ थोड़ा हो और नुकसान ज्यादा हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम साधु के संदर्भ में सोचें तो एक श्लोक है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए काकिनिम किणई। एक साधु के पास जो सन्यास का धन है, साधुत्व का जो धन है, बहुत बड़ी संपदा होती है। अब कोई साधु जो संत बन गया है, कुछ वर्ष हो गए हैं संत बने को, फिर सोचता है अरे यहां क्यों आ गया, सन्यास क्यों ले लिया, वापिस घर परिवार में जाऊं, सन्यास को छोड़ दूं, वहां सुख में रहूंगा। अगर वह ऐसी भूल भरी बात कर देता है, सन्यास साधुत्व को छोड़ देता है और घर गृहस्थ में चला जाता है, तो थोड़े लाभ के लिए कितनी बड़ी आध्यात्मिक संपदा को उसने डुबो दिया, खो दिया। साधुत्व की जो संपदा है, उसके सामने संसार की बड़ी से बड़ी भौतिक संपदा भी रखी जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो साधु की संपदा बहुत 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 बड़ी है। कहां वह नश्वर चीज संसार की, मान लो हीरे हैं, माणक हैं, मोती हैं और जवाहरात, बहुत चीजें कीमती हैं, पर क्या वे आगे साथ में जाती है? वो तो यहां की यहां आगे साथ में जाने वाली नहीं। साधना का धन है वह तो आगे भी काम आ सकेगा। इसलिए सन्यास की संपदा के बदले में कोई भौतिक संपदा लेता है तो वो एक प्रकार से थोड़े के लिए बहुत को खो देता है। वो लड़का आया बाबा के पास, बोला बाबा बड़ा दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, कृपा कर दो मेरे पर, कुछ दे दो मुझे, रोटी की भी समस्या है, भूखा रह जाता हूं कई बार, तो कुछ मुझे दे दो, गरीबी की समस्या का हल कर दो। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, ये बाहर एक सूखी नदी है, बिना पानी की है, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले एक हीरा बड़ा कीमती उसमें फेंका था, तुम देख लो वहां पड़ा होगा, वो हो तो उठा के ले जाओ, संपत्ति मिल जाएगी। लड़का गया, नदी में देखा तो चमकता हुआ हीरा पड़ा था, बड़ा चमकता हुआ, उसने उठा लिया, जेब में डाल लिया, तो बहुत कुछ मिल गया मुझे, तो जिंदगी भर मेरा तो काम चलेगा, इतने पैसे इसको बेचने से आ जाएंगे। 100 मीटर गया, 200 मीटर गया, तब लड़के के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया
कि बाबा ने कहा था कि मैंने फेंका था, उसको ले जाओ। इसका मतलब फेंकी हुई चीज मुझे दी है बाबा ने। आदमी फेंकता क्या है सामान्यतया? कूड़ा करकट इन चीजों को फेंकता है, भी फेंको, बाहर फेंको। तो जिसको घर से निकाल कर बाहर फेंका है, जैसे हम कूड़ा करकट फेंकते हैं वैसे फेंका होगा, तो वो मुझको दी है। ऐसा मेरे साथ क्यों किया? बाबा को देना था तो अपने कोई अंदर से डिबिया से निकाल के मुझे देते, तब फेंका है वो ले जाना। तो ये फेंकी हुई वस्तु मुझे दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसका मतलब बाबा ने इसको बेकार मान के फेंका होगा, और इसका मतलब और कोई काम की चीज उनके पास है, तब इसको फेंका होगा। अथवा इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज बाबा के पास है, तब इसको फेंका होगा। तो मुझे भी वो चीज लेनी चाहिए जो बाबा के पास है, बहुत कीमती है, इससे बहुत ज्यादा कीमती है। बच्चा लौटा, फिर आ गया बाबा के पास। बोला, बाबा कि क्यों बेटा, वो मिल गया? नहीं मिला क्या वो हीरा? बाबा वो तो मिल गया, तो और क्या चाहिए? तुम्हारा काम तो हो गया, हीरा मिल गया, जाओ, अब यहां क्यों आए हो? बाबा, एक प्रश्न हो गया दिमाग में, पैदा हो गया। क्या प्रश्न हो गया? कि सन्यासी प्रवर, आपने मुझको फेंकी हुई चीज दी है, हैं? इतनी फेंकी हुई, मानो एकदम निरर्थक सी होगी, वो मुझे दी है। कोई बढ़िया चीज तो देते, अंदर से निकाल के देते। फेंकी हुई मुझे लेने के लिए कहा आपने। इतना मुझे आपने हल्का आदमी समझा कि लो फेंकी हुई चीज दे दो तुम। इतना मेरा अपमान किया आपने। कोई घर में आए तो घर की चीज देगा, जा बाहर से ले जा, ऐसा कोई कहेगा? अतिथि भी आए तभी आओ बैठो, कोई अंदर से चीज लाएगा, पानी तो पिलाएगा, घर में से पिलाएगा ना। ऐसा नहीं कि बाहर प्रिय दो, बाहर से ले दो, ऐसे थोड़ी कोई आमतौर से अच्छे आदमी को बोलते हैं। तो आपने मेरे साथ ये क्या किया? बाहर फेंकी हुई वस्तु लेने के लिए मुझे कहा। इतना मुझे आपने नीच आदमी, सामान्य आदमी समझा है, और आपने उसको फेंका है तो आपने उसको बेकार, जरूर बेकार माना तब फेंका होगा। काम की चीज तो कौन फेंकता है? आपने उसको बेकार समझा है, तो मुझे आपने बेकार चीज दी है, बेकार चीज मुझको दी है आपने। जरूर आपके पास और भी बढ़िया चीज है, तभी तो आपने बेकार की चीज फेंकी होगी। मुझे वो चाहिए जो आपके पास बढ़िया चीज है। बाबा प्रसन्न हुआ कि बच्चा गहराई में गया है, कुछ विशेष पाना चाहता है। सन्यासी बोला, बेटा इससे बढ़िया चीज तुम ले सकते हो क्या मेरे से? कि बाबा क्यों नहीं लूंगा। इससे भी बढ़िया जिसको आपने फेंक दिया वो तो बेकार की चीज है। इससे बढ़िया कोई चीज आपके पास है तो मैं तो वो जरूर लेना चाहूंगा। तो बाबा बोला, ले लोगे ना? जरूर लूंगा, मैं इससे बढ़िया चीज लूंगा। सन्यासी बोला, इससे बढ़िया चीज है मेरा सन्यास, मेरी साधना, साधुत्व। कहिए दे दो, ये दे दो मुझको, आप अपना सन्यास मुझको दे दो। तो मेरा सन्यास क्यों दे दूं? मेरा तो मेरे पास रहेगा ही, तेरे लिए तेरा तुमको दे दूं मैं। मेरा तो मेरे पास रहेगा ही, अभी जब तक जीवन काल है, मैं तुम्हारे भीतर से ही तुमको दे दूं। बाबा ने तत्व बोध दिया और बच्चे को सन्यास का प्रत्याख्यान नियम दिला दिया और सन्यासी बना लिया। यह है
बाबा ने एक बड़ा उपकार कर दिया। तो थोड़ा मतलब वो हीरा तो थोड़ी चीज है, बड़ी चीज है साधना संन्यास। आप लोग गृहस्थ हैं, गारहस्थ में ठीक है, आपको पैसा भी चाहिए, मान ले, आपको मकान भी चाहिए, कार भी चाहिए, और भी बहुत सी चीजें आपको अपेक्षित हो सकती है, परंतु धन चाहिए तो धन से भी बढ़िया चीज है धर्म। कोई आदमी धर्म को छोड़कर के धन, यानी नैतिकता को छोड़कर के धन ज्यादा कमाने का प्रयास करता है, मानो थोड़े के लिए बहुत को खो देने वाली बात हो जाती है। श्रावक अरहन्नक था और मानो वो परीक्षा के रूप में उसके सामने जब संकट की स्थिति आ गई कि जहाज को डुबो दिया जाएगा या तो धर्म को छोड़ो वरना जहाज को डुबो दिया जाएगा। अब उसके सामने दो चीजें हो गई कि एक और धर्म, एक और यह जीवन, एक कोई जाएगा। जैसी घोषणा हो रही है कि धर्म को छोड़ दो तो नहीं डूबोगे, धर्म को नहीं छोड़ोगे तो जहाज को डुबोया जाएगा, तुम मरोगे, यह स्थिति लग रही थी। अब एक का चयन करना था। अरहन्नक ने, हम कल्पना कर लें, सोचा होगा कि धर्म को क्यों छोड़ूं, अगर मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, हम कल्पना ही कर लें, नहीं छोड़ूंगा तो मान लो एक बार डूबूंगा, इस जीवन में यह जीवन जाएगा, एक बार डूबूंगा। अगर मैंने धर्म को छोड़ दिया तो पता नहीं आगे कितना भव भव में कितना डूबता रहूंगा। तो धर्म को तो नहीं छोड़ना है, मरेंगे तो मरेंगे, जीवन जाएगा तो जाएगा, धर्म तो साथ में रहेगा ना, धर्म का प्रभाव तो साथ में रहेगा। तो कोई परवाह नहीं करनी है मुझे प्राण की, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को गे एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो अरहन्नक मानो तैयार हो गया, जीवन जाए तो जाए, जीवन तो एक दिन जाना ही है, जीवन तो एक दिन जाना ही जाना है, थोड़ा बाद में थोड़ा पहले क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा। धर्म को नहीं जाने दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। धर्म को छोड़ दिया फिर रहेगा क्या मेरे पास, फिर क्या बचेगा, क्या संपत्ति, मूल्यवान महत्वपूर्ण संपत्ति बचेगी। धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म वह वस्त्र नहीं जो चाहो तो ओढ़ लो, चाहो तो उतार दो। हालांकि सामायिक तो होती है, चाहो तब ले ली, वरना पा ली, उतार दी, वो तो इतना तो हो सकता है, पर जो जीवन भर के जो संकल्प हैं वो तो जिंदगी भर आत्मा में रम गए, ऐसे होने चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं तो अरहन्नक तो आपके ही परिवार का मान लो, हमारे परिवार का तो वह था नहीं, अरहन्नक तो आपके परिवार का ही था, यानी गृहस्थ था वो तो। जो निर्णय लिया कि जीवन भले जाए धर्म को नहीं जाने दूंगा, तो गृहस्थों में भी, साधु में तो होना ही चाहिए मनोबल,
वांछनीय है कि भाई साधुपना मेरा न चला जाए। जीवन तो कभी जाएगा, छूटे तो यह तन छूटे, शासन संबंध न टूटे। धर्म शासन का संबंध न टूटे तो साधु में तो आस्था होनी ही चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं और जो श्रावक हैं उनमें भी यह आस्था हो कि धर्म को नहीं छोड़ना है। लिए हुए पक्के बड़े नियम हैं जो भी, एक धर्म को छोड़ दो, इतने रुपये दे दूंगा, तो भाई रुपये नहीं चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ सकते हम। रुपये तो मिलने तो किसी को भी मिल जाएंगे, न भी मिले तो धर्म मिला हुआ है, तो नहीं मिला उसको पाने के लिए धर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो धन मान लो चाहिए, पर धन के बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए नैतिकता को छोड़ देना, धोखाधड़ी में चला जाना। गृहस्थ आजीविका भी कैसे, धम्मेणं वित्तिम कप्पे माना, धर्म के साथ आजीविका, आजीविका कमाने में भी, आजीविका प्राप्ति में भी धर्म, क्योंकि यह नैतिकता ईमानदारी इस प्रकार का धर्म रहे। गलत खराब व्यापार न करे। धार्मिक यानी गृहस्थ का व्यापार भी निंदित गर्हणीय व्यापार नहीं होना चाहिए। तो यह धर्म बड़ी चीज है भौतिकता के लिए, मेटेरियलिज्म के लिए। स्पिरिचुअलिज्म को जो है उसको मोह में आकर खोना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थी होते हैं, उनमें अच्छे संस्कार आ जाएं तो भाई जीवन में ईमानदारी, ऑनेस्टी, जीवन में पोलाइटनेस, नम्रता, विनम्रता और मोरेलिटी, नॉन वायलेंस, एमिटी, फ्रेंडलीनेस, ये सब, मैत्री, अहिंसा, ईमानदारी, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, कोई नशा, विथ ऑल लिविंग बीइंग्स, सब प्राणियों के साथ सद्भावना रखना। तो ऐसे संस्कार विद्यार्थियों में रहें कि थोड़े के लिए बहुत को नहीं खोना। विद्यार्थी चोरी में जाए, चोरी से चीज मिल जाए, अरे चोरी से चीज मिल जाए, थोड़े के लिए तुमने ईमानदारी को, बड़ी चीज को खो दिया ना। तो थोड़े के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। दूसरे विद्यार्थी की चीज है, चोरी के रूप में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छे संस्कार विद्यार्थियों में रहें, इधर ज्ञान का भी अच्छा विकास हो जाए। तो ज्ञान और आचार दोनों का विकास जीवन में होता है। विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थी कितना लाभान्वित हो सकता है और वह कितना योग्य भी बन सकता है। और बहुत बड़ी संपदा तो धर्म है, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों में भी अच्छे संकल्पों का संचार उनके दिलो दिमाग में होता रहे, विचार अच्छे रहें, आचार अच्छा रहे, संस्कार अच्छे रहें, व्यवहार अच्छा रहे, तो विद्यार्थी संसार में कितने अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सामने आ सकते हैं। और बचपन में अच्छे संस्कार आ जाए मजबूती के साथ, हालांकि बचपन भी इस जीवन का दिखता है, धर्म का जो सिद्धांत है, पीछे भी कितना काल इस जीव का रहा है, अनंत काल रहा है। तो बच्चा इस जीवन में बच्चा है, पता नहीं पहले कितनी साधना करके कोई आया हो सकता है। तो माँ अप्पेण बहुम लुम्पहा, श्री अल्प के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। जीवन में सद्गुणों की संपदा को पुष्ट रखना चाहिए। तुच्छ चीजों के लिए अपने सद्गुणों की संपदा को यथा संभवतया नहीं खोना चाहिए। दानान
श्रेष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।